मनहत श्रीमान प्रतापपुरी जी विधानसभा क्षेत्र पोकरण जोधपुर राजस्थान से बीजेपी विधायक है। बहुत ही शानदार प्रवचन दिया है। आपका कीमती समय निकालकर जरा सुनिए और सोचिए। जय हिंद, जय सनातन धर्म। 1400 वर्ष पहले संप्रदाय नहीं था जिसके 54 देश है दुनिया में। मुस्लिम समाज को 1400 वर्ष हुए, उनके 1400 साल से पहले कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं था। इसके 54 देश है। ईसाई समाज के 84 देश है। 2025 से पहले ईसाई नाम का कोई नहीं था। और आप तो सनातनी हो, सबसे पहले आए हो। न धर्म को बचा पाए, न धरा को बचा पाए, न समाज को बचा पाए, न परिवार को बचा पा रहे हो, तो ये दोष आपका है, मेरा है। यह आत्मचिंतन करने का विषय है। और हम सोते रहेंगे, हम मनोरंजन करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे, अपने लिए रखे। जिस दिन आपने धर्म को आगे रखना शुरू कर दिया, उस दिन धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। मैं जिस जगह से आया हूं, पूरा बॉर्डर एरिया लगता है पाकिस्तान का। जगह जगह मदरसे खड़े हुए हैं, मस्जिदें बन रही हैं। और दुख और पीड़ा होता है कि वहां से उनके धार्मिक लोग पैदा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं रुकते। उनका अरबपति का लड़का है, चाहे गरीब का लड़का है, नमाज पढ़ने जाएगा ही जाएगा। और हमारा कोई छोटा मोटा भी थोड़ा पैसा कमा लिया ना, इंग्लिश मीडियम का बोर्ड दे करके वहां बच्चे को डालेंगे। एक को भी गायत्री मंत्र याद नहीं है। ये दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूं। आपको मैं अभी हाथ खड़े करा दूं, आपको भी गायत्री मंत्र याद है, उनको कल में आयात कुरान सब याद है। तो ये दोष हमारा है कि उनका है? मदरसे खड़े हो रहे हैं तो दोष उनका है कि हमारा? हम गुरुकुले क्यों नहीं खड़े करते? हमने गुरु परंपरा क्यों खत्म कर दी? ये मठों में, आश्रमों के अंदर गुरुकुलें होनी चाहिए, वो क्यों बंद कर दी? हमने नव सृजन बंद कर दिया और घरों में से संस्कार निकाल दिए। तुम बहुरूपीय बन गए हो। तुम्हारी पहचान कैसे करेगा तुम हिंदू हो? बुरा मत मानना सन्यासी, इसलिए कह रहा हूं। अब पेट खोल के करवा सकता हूं, बाकी तो कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। न तिलक है तुम्हारे, न मूछ है तुम्हारे, न पगड़ी है तुम्हारे, न धोती है तुम्हारे, न जले हुए तुम्हारे, न तिलक है तुम्हारे। अब क्या पहचान करोगे तुम हिंदू हो? हम उनकी हत्या तो नहीं करना चाहते हैं, वो हमारी हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनके धार्मिक पुस्तकों में और उनके धार्मिक गुरु यही कहते हैं काफिर रहना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः पाठ पढ़ाएंगे। ये जो जनसंख्या बढ़ करके जिनका है ना गजवाई हिंद करने का सपना, उस दुस्वप्न को भी रोकना है तो हमें रोकना है कि ये भारत पर हम बैठे हैं। हमारे कालखंड के अंदर तुम्हारे कोई सपने साकार नहीं होने देंगे। और हो गए तो दोष मेरे ऊपर, दोष आपके ऊपर भी आएगा। हमने केवल मौज की है, धर्म और राष्ट्र के लिए नहीं जगे। हम पैसों के लिए, परिवार के लिए जगे, पर राष्ट्र के लिए नहीं जगे। राष्ट्र के लिए जगोगे, धर्म के लिए जगोगे, तब कोई नहीं रोक सकता। वो धर्म को आगे रखते, हम स्वार्थ को आगे रखते। ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा हमारे को। तंत्र की कुर्सी तक वो जनसंख्या बढ़ा करके कब्जा करना चाहते रहे। आप क्या कर रहे हो? हम दो, हमारे दो, बस पूरा करो मामला। नहीं, अपने नहीं हंज नहीं आवतो के। अब वधारे छोकरा अपने हंज नहीं आवता। वो कहते हैं खुदा पालेगा, और तुम तो अपने ऊपर ले। वो कहते हैं खुदा पालेगा, तो हम भी कहेंगे ईश्वर पालेगा, हमारी चिंता नहीं। पैदा भी वो करने वाला, पालने वाला भी वही है। देनहार और कोई है, देत दिन रेन। लोग भरम मुझ पर करे, ताको नीचो नैन। आई की चिंता करते हो तुम लोग? इसलिए मैं कहता हूं आपको, यदि आपने शादी की है तो शादी करने के पीछे मौज नहीं है। शादी पीछे करने का जो सिद्धांत और विज्ञान है, वंश की वेल बढ़ाने के लिए किया। मौज करने के लिए नहीं किया आपने शादी। आप गृहस्थ आश्रम में गए हो तो वहां आपकी वंश वेल बढ़नी चाहिए। और शादी करके जब आते हो सन्यासियों के पास या कोई बड़े बुजुर्गों के पास जाते हो ना, तो आशीर्वाद मांगो कि नहीं मांगो? कि बापू आशीर्वाद आपो। जब बापू शू कहे कि दूधो ना उन पूतो फड़ो। आज भी मैं कहूंगा आपसे कि आप शादी करिए, शादी करवाइए, परंतु संकल्प लीजिए कि दूधो ना और पूतो फलो, आपकी वंश वेल बढ़े, छोटी नहीं बने। सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाओं में मेरे अपने होने चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे ना। तब ये आताताई जिनके दुस्वप्न है, वो ये प्रजातंत्र की कुर्सी तक भी पहुंच जाएंगे। वो हम दो हमारे 100 कर रहे हैं, तुम हम दो हमारे 2 कर रहे हो। कहां तुलना करेंगे? कहते हैं भूख मर जाएंगे, पालेगा कौन? देश पर भार आ जाएगा। अरे देश पर भार आएगा क्या? मैं कहता हूं कीर्ति भाई, सबसे दुनिया में ज्यादा जनसंख्या चीन की मानी जाती है कि नहीं है?
चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, दुनिया के लिए समस्या खड़ी कर रखी है, क्योंकि इतना व्यापार खड़ा किया है कि चीन की चीज के बगैर किसी की दुकान चलती ही नहीं है, क्योंकि वहां निकम्मे पैदा नहीं किए उन्होंने स्वावलंबन खड़ा किया, स्वरोजगार खड़ा किया, और हम सब निकम्मे पैदा हो रहे, सब देश के लिए बाहर पैदा हो रहे। साहब मेरे को सब सब्सिडी पर चाहिए, यूरिया भी सब्सिडी पर, डीजल भी सब्सिडी पर, ये भी सब्सिडी, तो सब मंगते बन करके देश के लिए बाहर पैदा कर रहे। नहीं, मैं भारत का सपूत हूं और स्वावलंबी करूंगा, स्वरोजगार खड़ा करूंगा।